के बाद मच गया है बवाल। गुस्साए परिजनों और गांव वालों ने थाने में कर दिया है हंगामा। ना सिर्फ हंगामा बल्कि पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज भी किया है। नौबत यहां तक आ गई। कोतवाली थाने में एक युवक ने फांसी लगा ली और जो युवक है वो एनएचएम, स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम था। जब इस बात की जानकारी उसके साथियों को लगी, बाकी कर्मचारियों को लगी, जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी उन्हें लगी, तो वो भी थाने पहुंच गए। और उसके बाद जो तस्वीर बनी वो ये है। थाने में पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, आखिरकार पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। कोतवाली थाने में युवक के फांसी लगाने का यह मामला है। कई सारे सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद खड़े हो रहे हैं और अब थाने में किस तरह की स्थितियां हो गई। गुस्साए परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया है, तोड़फोड़ की है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पूरा मामला एक युवक की खुदकुशी के बाद। सीधे आपको बलरामपुर लिए चलेंगे। सूरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। सूरज, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? हालात काबू में कहे जाएंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी तक हालात काबू में नहीं किए गए हैं। यह पूरा मामला एक एनएचएम में पदस्थ प्यून के मौत के बाद से बवाल हो रहा है। थाने में पथराव की गई है, सरकारी जो थाने की गाड़ी थी उसमें तोड़फोड़ की गई है। वही अभी मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया था, जिसे जो भीड़ थी, आक्रोशित भीड़ ने घेर दिया है। लगातार सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक मामले में पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही थी, लगातार उसे थाने बुला रही थी, जहां आज उसने थाने के अंदर बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद ये पूरा मामला बवाल में बदल गया है। लगातार लोग उसकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद परिजन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची हुई थी, जिन्होंने गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए हैं। वहीं इस पूरे मामले में परिजन और गाँव के लोगों ने काफी विरोध जताया। थाने के मुख्य द्वार पर लगे रेलिंग को तोड़ दिया, थाने में पथराव तक कर दिया। वहीं थाने के परिसर में खड़ी शासकीय वाहन एवं आम लोगों की वाहनों पर भी तोड़फोड़ की गई। इस सबको देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया गया, लेकिन भीड़ अभी भी लगातार थाने के सामने डटी हुई है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। आरोप लोगों का कहना है कि जिस तरीके से घटना घटी है उसमें कहीं ना कहीं उसकी हत्या की गई है, जिसको लेकर वो पूरा बवाल किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि इस सब मामले में जो पुलिस है कुछ न कुछ इनसे छिपा रही है। इसको लेकर लगातार परिजन और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं बवाल कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन मामला अभी तक शांत नहीं हो पाया। पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। जी सूरज, हर बार की तरह तकरीबन 2 बजे गुरचंद को बुलाया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया और अभी रात के तकरीबन शाम के तकरीबन 7:30 बजे तक अभी भी पुलिस के पास कोई साफ जवाब है नहीं। गुस्सा इसी वजह से भड़का हुआ लगता है। सूरज, पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया। जो लोग हैं उनका आक्रोश है। इस मामले में जो पीड़ित के पिता है उसे भी थाने में बुलाया गया है, मृतक के पिता है उसे भी थाने में बुलाया गया है। उनसे वो मिलना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उन्हें उनसे मिलाई नहीं है, जिसको लेकर पूरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं थाने पहुंच चुकी हैं। थाने पहुंचने के बाद उन्होंने पूरा बवाल किया। पुलिस की तरफ से अभी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस लगातार मामले में उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। अभी तक जो भीड़ है उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज, एक बात और है, थाना वो जगह होती कोई एक पुलिस वाला बैठ के खैनी तो रगड़ नहीं रहा होता है। थाने में पूरा का पूरा बल होता है। पूरे बल के सामने इतने भारी भरकम पुलिस, इतने सारे पुलिस वालों के रहते हुए कोई बाथरूम में जाकर फांसी लगा ले, डाउट क्रिएट होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। इसी चीज को लेकर तो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, परिजन है, उनका आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। पुलिस ने कहीं उसे टॉर्चर तो नहीं किया गया, पुलिस के द्वारा पुलिस कहीं उसे मारपीट कर किसी तरीके से नुकसान तो नहीं पहुंचा। इन सभी जो सवाल है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारियों में है, परिजनों में है। इसी चीज के जवाब जानने के लिए लगातार यह विरोध बवाल देखने को मिल रहा है। ठीक ठीक। परिजनों का क्या कुछ रिएक्शन आ पाया है? सुनने में आया डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, चूंकि ये हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले की। वैसे भी थाने के अंदर मौत का मामला है, मजिस्ट्रियल जांच तो वैसे ही बन जाती है। सूरज, सही कहा। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और स्वास्थ्य विभाग का जो कर्मचारी है उसकी मौत का मामला है। इसको लेकर
स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी, उनका कहना है कि ये जो युवक है, इसके द्वारा जिसके साथ जो भी घटना घटी है गलत हुआ है। कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है इसमें कहीं ना कहीं उसे गलत तरीके से मारा गया है, जिसको लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है। लोग पूरे मामले के बाद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जांच के जो ब्याज है तो पुलिस द्वारा अभी तक ये बात सामने नहीं लाई गई है कि इसमें किस तरीके से जांच कराई जाएगी, लेकिन पुलिस लगातार परिजनों को समझाइश दे रही है कि फॉरेंसिक टीम और लगातार डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ मौके पर पहुंचेगी, उनके द्वारा जांच किया जाएगा, तभी आगे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दे पाएंगे। ठीक, अब थोड़ा सा केस हिस्ट्री की तरफ हम अपने दर्शकों को ले जाएंगे। सूरज, क्या कुछ इस पूरे मामले की केस हिस्ट्री है? क्यों ये जो गुरुचंद है, प्यून जो था, उसे बार बार बुलाया जा रहा था थाने? जी, मैं आपको बता दूं कि जो गुरचंद है, मृतक है, जिसकी पत्नी कुछ दिनों से लापता थी, लेकर उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और इसी को लेकर उसे लगातार थाने बुलाया जाता था, पूछताछ की जाती थी। यह बात निकल के सामने आ रही है। अभी तक जो बात सामने आई उसमें कई दिनों से उसे थाना आना पड़ता था और अपनी बातों को लेकर वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के पास भी रखता था, जिससे वो काफी परेशान रहता था। वो बातें अपने स्वास्थ्य विभाग और परिजनों के बीच भी रखता था, लेकिन अब इसमें जो भी बात आज सामने आई है उस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। अचानक से जब उसकी मौत की खबर निकल कर सामने आई है तो पूरा बवाल होने लगा है। चलिए खबर यह भी मिल रही है सूरज के अब एसपी मौके पर पहुंच गए हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है। इससे जुड़ा कोई अपडेट? जी, लगातार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिले के कोतवाली प्रभारी सहित जो रक्षित केंद्र के जवान थे या टीआई बैंक के अधिकारी कर्मचारी तो मौके पर मौजूद है, लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ लगातार डटी हुई है। वो अभी तक थाने के परिसर के सामने ही खड़ी है और अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। जी, और अब इस घटना का दूसरा पहलू, अगर नाराजगी है, गुस्सा है, पुलिस पर सवाल है, तो भी पथराव करना, तोड़फोड़ करना, चक्का जाम गलत तरीके से कर देना और व्यवस्थाओं के खिलाफ जाना, लोगों ने भी गलत कदम उठाया है, मामला उन पर भी बनता है। सूरज जी, बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से उन्होंने आम लोगों को परेशानी में डाला, एनएच को जाम किया, थाने में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, कहीं ना कहीं ये एक नियम कानून के विरुद्ध है। इस पर भी जो बात सामने आ रही है कि अगर इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आक्रोशित भीड़ ने पूरे कदम को उठाया है, देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई होती है। बिल्कुल आपकी बात सही है, नाराजगी अपनी जगह हो सकती है, गुस्सा अपनी जगह हो सकता है। अब एक बार फिर से हम घटनाक्रम आपको बता देते हैं, फटाफट जान लीजिए। आप सूरज बने रहिएगा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। दरअसल ये पूरा मामला है, एक युवक जो कि एनएचएम था, स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम था, उसे बार बार पुलिस बुला रही थी, पूछताछ के लिए बुला रही थी, क्योंकि जो ये 30 साल का युवक है, इसकी पत्नी कुछ दिनों से लापता है। पुलिस उसी मामले में पूछताछ के लिए बुला रही थी। पुलिस की पूछताछ का तरीका ऐसा होता है, आदमी जीते जी मर जाता है, आदमी जीते जी जिंदा लाश बन जाता है। यही वजह है पुलिस वालों का सामने आ जाना इस देश में बहुत बड़ा खौफ है। अब किसी को बार बार थाने बुलाया जा रहा है, पूछताछ उससे की जा रही है। आज ऐसा क्या हुआ, दोपहर 2 बजे से लेकर और फांसी लगाने तक के बीच का जो घटनाक्रम है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उस बीच ऐसा क्या हुआ कि सूरज को यह लगा कि जिंदगी खत्म कर देना, जो सूरज हमारे सहयोगी है, यह क्या हुआ कि प्यूचंद को यह ऐसा क्यों लगा कि जिंदगी खत्म कर देना ज्यादा आसान है बनस्पत इसके कि वो पुलिस के सवालों के जवाब दे। सूरज, सूरज आप मुझे सुन पा रहे? जी जी, एक सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि गुरुचंद 2 से 3 घंटों का ये पूरा घटनाक्रम है, दोपहर को बुलाया जाना और फिर धीरे से इस खबर का आना कि उसने फांसी लगा ली। आखिर क्या मानसिक वो प्रताड़ना रही होगी? अगर पुलिस की थ्योरी पर ध्यान दिया जाए, वो क्या मानसिक प्रताड़ना रही होगी कि गुरुचंद को यह लगा कि जान दे देना ज्यादा इजी है, पर पुलिस के जवाब उसके पास नहीं है। सूरज जी, बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं जो मृतक था काफ़ी प्रताड़ित हो रहा था। इस बात को लेकर स्वास्थ्य महकमे में उसकी जानकारी वो दे रहा था, अपने उच्च अधिकारियों को, उच्च कर्मचारियों को इस बात की जानकारी वो दे रहा था कि वो लगातार जिस तरीके से वो थाने बुलाया जा रहा था, उससे वो काफ़ी प्रताड़ित था, पीड़ित था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसकी पत्नी गायब हुई थी, जिसको लेकर वो काफ़ी निराश भी रहता था, पुलिस से लगातार वो गुहार लगाता रहता था कि उसकी पत्नी को किसी तरह ढूंढ कर लाया जाए। और इस बीच जब उसके साथ लगातार थाने आना, थाने में बुलाया जाना, कहीं ना कहीं कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
आखिर उसने इतनी बड़ा कदम उठाया है, उसके पीछे की वजह क्या है, तो सबसे बड़ा विषय जो है जांच का है। वही स्वास्थ्य महकमे में पूरे घटना के बाद हड़कंप है। स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी कर्मचारियों को कहना है कि वो लड़का बिल्कुल सीधा साधा था। जिस तरीके से घटना घटी है बिल्कुल गलत हुआ है उसके साथ। जी कानून के जितने लंबे हाथ नहीं है, कभी कभी वर्दी का अहंकार इतना ज्यादा हो जाता है कि आदमी अपनी जिंदगी को हारना ज्यादा बेहतर समझता है। सूरज, बहुत धन्यवाद आपका, लगातार नजर बनाए रखें और अभी भी स्थितियां वैसी हैं। सूरज के जरिए हमारी नजर लगातार इस घटनाक्रम पे बनी हुई है। राजनांदगांव की खबर।